राम राम जी सभी साथियों को। अभी अभी खबर मिली है कि किसान नेता राकेश टिकैत जी पर कर्नाटक में हमला हुआ है। काली स्याही उनके ऊपर फेंकी गई है। साथियों, सबसे पहले जुड़ गए हो तो ये बताए कि आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो कमेंट करके बता देना साथियों। और आज तक नहीं कहा, आज पहली बार कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर टू ग्रुप कर दें, क्योंकि आज मैं वो बातें आपके बीच में कहूँगा जो बातें शायद समझ में तो आपकी में भी आ रही होंगी, लेकिन आप कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो। साथियों, बहुत दुख होता है। गहन चिंतन विषय की बात है। आप याद करो, कुछ दिन पहले हमारे साथी दीप सिद्धू एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद जो हमारे जाट आंदोलन के थे सियाग जी, दिलजीत सियाग जी, उन पे हमला हुआ। उसके बाद हमारे कल खबर आई सिद्धू मूसेवाला भाई की हत्या कर दी गई। उसके बाद आज राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि एक कौम को टारगेट करके, एक जाति को टारगेट करके ये सब किया जा रहा है? और जो मेरे साथी भाई मंदबुद्धि आज भी ये मानते हैं कि बीजेपी राज ने गुंडा राज खत्म कर दिया। अरे इसके जितना गुंडा राज तो कभी हुआ ही नहीं। खुलेआम हमला होता है, खुलेआम मर्डर होता है, जानलेवा हमले तक खुलेआम हो रहे हैं। और जो भी इन हरकतों को कर रहे हैं ना, बस इतना कहना चाहता हूं कि मजबूर मत करो। अगर किसान साथी ये कौम अगर मजबूर कर दी और ये एकजुट होगी ना, कहने की जरूरत नहीं है क्या हो सकता है। चुप हैं हम, भूले कुछ नहीं है, चुप हैं हम। बस सिर्फ चुप किया हुआ है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, बुजुर्गों ने। जिस दिन बुजुर्गों का आदेश हमें मिल गया, उस दिन ऊपर में बात है भाई। जो ये कर रहे हैं सब जानकारी में है, सबकी में कौन क्या कर रहा है। बोले गुंडा राज खत्म कर दिया बीजेपी ने। यार, इससे बड़ा गुंडा राज आज तक नहीं हुआ देश में। दुख होता है, यहां से दिल से दुख होता है इन बातों से। पुनीत डागर, सरकार बहुत गलत काम कर रही है। जी भाई, बिल्कुल। यार, इतनी भुंडी सरकार आज तक नहीं देखी, सीधी बात। और नहीं लगता डर इसके मुंह पे कह दो सरकार के पर। दिलजीत सिहाग भाई, दीप सिद्धू मूसेवाला और आज राकेश टिकैत, क्या मतलब है? आखिर चल क्या रहा है? चाहते क्या हो भाई? और क्यों चाहते हो? हमने बिगाड़ा क्या है आपका? जिस दिन बिगाड़ने पे आए ना भाई साहब, उल्टे पैर भागना पड़ेगा, याद रखना ये बात। और हाँ, किसी गुस्सा आ रहा तो मेरे को मरवा देना, चलवाओ गोली। कितनों को मारोगे? एक को, 10 को, 50 को, लाख, करोड़, कितनों को मारोगे तुम? नहीं घबराए थे, नहीं घबराए और नहीं आगे घबराएंगे। इसी जोश और हिम्मत के साथ डटे रहेंगे। पहले तुमने धर्मवाद में बांट दिया, अब जातिवाद में बांट रहे हो। एक ही जाति को बार बार टारगेट करके जातिवाद में बांट रहे हो। मैं चाहता नहीं गुस्सा करना, मैं ये नहीं कहता कि विजेंद्र सिंह राणा, राम राम जी राणा साहब, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ जाट ये जाट वो जाट वो, लेकिन मैं ये खुले मन से कहूँगा, खुले दिल से कहूँगा, जाट कम नहीं किसी से। और याद रखना ये बात, जो आप जाटों को टारगेट करके चाहते हो ना कि जाट और जातियों से लड़े, हम लड़ना नहीं चाहते, आप लड़ा रहे हो। अगर किसी गैर जाति के भाई को मेरी बात गलत लग रही हो तो भाई लगने दो, लेकिन मैं गलत आपसे नहीं कह रहा हूँ। हम तो चाहते हैं कि आप और हम सब साथ मिलकर रहें, लेकिन ये गुंडे नहीं चाहते। जो ये कुछ गुंडे इन्होंने पाले हुए हैं ना, गुंडे नहीं चाहते कि हम मिलकर रहें, इसलिए एक जाति को टारगेट कर रहे हैं कि हम आपसे लड़ें, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। बस इतना है। पुनीत डागर
भाई हम तुम्हारे साथ है। उन्होंने डागर भाई मेरे साथ नहीं, हम सबको एक साथ रहना है। मैं किसके साथ हूँ, आप किसके साथ हो, उस चीज से मतलब नहीं है, हम सब एक साथ हैं, इस चीज से मतलब है। राहुल राजपूत, राहुल भाई ये अप्रूव नहीं करी गई आपकी, सॉरी उसके लिए। तो साथियों इस चीज को चिंतन करो, इस चीज को समझो। अभी लगभग पिछले कुछ दिनों में ही हमारे कौम के, हमारी जाति के महान चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने नाम बताया, एक बार जो साथी और जो है पीछे एक बार कहूंगा, शेयर टू ग्रुप वीडियो कर दें। दीप सिद्धू भाई, दिलजीत सेहग भाई, सिद्धू मूसेवाला के साथ कल जो हुआ, खुलेआम फायरिंग, खुलेआम गोलियां, कोई मतलब थोड़ी है। देश है, गुंडाराज नहीं, लोकतंत्र चलाओ। लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी खुले में गोली मार दो। और आज राकेश टिकैत जी के साथ, मैं ये नहीं कह, इस भूल में मत रहो कि वो किसान नेता है और इसलिए आंदोलन वगैरह, ये नहीं नहीं नहीं, वो जाट किसान नेता है। मेरे निगाह में तो जी हुआ इस कारण से उनके साथ ऐसा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जाट कौम को टारगेट किया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा भाई, जिसके मन में फितूर हो ओपन कह के आमने सामने आके जिसका जो मन हो जाट कौम से वो कर ले। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि दुश्मनी हमारे किसी जाति से नहीं है, और पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, हम सभी जाति को बराबर मानते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं। और ये जो शब्द मैंने कहे हैं उन तुच्छ लोगों के लिए हैं जो भाईचारे को तोड़वाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम जी, नमस्कार।